इस वीडियो में हम छोटे आकार के प्रतिरोधकों यानी कि उन प्रतिरोधकों के बारे में बात करेंगे जिन पर कलर कोडिंग की जाती है। जो बड़े आकार के प्रतिरोधक होते हैं उन पर लिखना भी आसान होता है और लिखी हुई वैल्यू को सामान्य आंखों से पढ़ना भी आसान होता है। लेकिन जिन प्रतिरोधकों का आकार ही छोटा होता है उन पर लिखने की इतनी जगह भी नहीं होती है। यदि उन पर मशीनों से लिख भी दिया जाए तो सामान्य आंखों से पढ़ना मुश्किल होता है। तो इसलिए उन पर कलर कोडिंग कर दी जाती है बजाय उन पर प्रतिरोध की वैल्यू लिखने के, जिसमें हर कलर की पट्टी का एक मतलब होता है और जिसके बारे में ही हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इन प्रतिरोधकों का प्रयोग बहुत से इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में किया जाता है। अधिकतर यह कलर कोडिंग कार्बन फिल्म, मेटल फिल्म तथा मेटल ऑक्साइड रेजिस्टर पर की जाती है। चलिए हम इन कलर कोडिंग वाले प्रतिरोधकों का मान पता करना सीखते हैं। इन प्रतिरोधक पर इनकी प्रतिरोध वैल्यू को अंकित करने के लिए 4 प्रकार के कलर बैंड का प्रयोग किया जाता है, जैसे 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड। अधिकतर हमारे में 3 बैंड और 4 बैंड का ही प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हमें इस बात का निर्णय लेना होता है कि इन कलर की पट्टियों को पढ़ना किस तरफ से है, लेफ्ट से या राइट से। चूंकि यह पहला ही स्टेप है, अगर हम यही गलती कर देंगे तो हमारी पूरी रीडिंग ही गलत हो जाएगी। तो चलिए इसे समझते हैं। आपको इन सभी कलर की पट्टियों में एक पट्टी अन्य बाकी पट्टियों से ज्यादा दूर दिखाई दे रही होगी। यह पट्टी इसके टॉलरेंस मान की है और इसी से हमें पता चलेगा कि हमें रीडिंग किस तरफ से करनी है। जब आप इन सभी कलर कोड को देखेंगे जिसमें यह 2 गोल्ड और सिल्वर कलर अलग से दिए हुए हैं जो अधिकतर टॉलरेंस मान को दर्शाते हैं। यदि प्रतिरोधक के किसी साइड जैसे लेफ्ट या राइट में यह कलर पट्टी दिखाई देती है तो आप इसे सीधा मानकर चलिए कि यह टॉलरेंस की है। ध्यान रखें कि यह मल्टीप्लाई मान को भी दर्शाते हैं, इसलिए यह कभी भी तीसरे या चौथे नंबर पर नहीं होनी चाहिए, लास्ट या सेकंड लास्ट पर होनी चाहिए। नहीं तो आपकी गणना गलत हो सकती है। यदि किसी पर टॉलरेंस वाली पट्टी हो ही ना तो इस स्थिति में हम उस प्रतिरोधक की टॉलरेंस 20% लेते हैं। ऐसा अधिकतर 3 बैंड वाले प्रतिरोधक के साथ होता है, बाकी अन्य बैंड पर लगभग यह पट्टी लगी होती है। आपको इस टॉलरेंस वाली पट्टी में यह अक्षर दिखाई दे रहे होंगे, यह इन मानों के कोड है। इन टॉलरेंस की प्रतिशत की वैल्यू को इन कोड में भी दर्शाया जा सकता है। अतः कुल मिलाकर इन कलर पट्टी का मान पढ़ने के लिए हमें उस टॉलरेंस वाली पट्टी की तरफ जाना होता है। यानी कि यदि यह टॉलरेंस वाली पट्टी लेफ्ट में है तो हमें रीडिंग राइट टू लेफ्ट की ओर करनी है। अर्थात हमारा पहला स्टेप यह है कि हमें अधिक गैप वाली पट्टी की पहचान करनी है और यह प्रतिरोध किस बैंड का है हम इस पर अंकित पट्टियों की संख्या गिनकर बैंड का पता कर सकते हैं। तो चलिए अब हमने यह पहचान कर ली है और हमने अपनी कलर रीडिंग की दिशा का भी निर्धारण कर लिया है। दूसरे स्टेप पर जाने से पहले आपको इन 10 कलर की वैल्यू याद होनी चाहिए जो आपके आगे काम आने वाली है। इसे याद रखने का एक शॉर्ट तरीका भी है जिसमें इन सभी कलर के पहले अक्षरों से एक वर्णमाला बना लेते हैं और फिर इसको 0 से 9 तक क्रम से याद कर लेते हैं, तो इससे हमारे लिए पूरी सारणी को याद रखना आसान हो जाएगा। स्टेप 2, इसमें हम केवल पहली पट्टी को देखेंगे कि यह किस कलर की है और फिर हम सारणी के इस पहले कॉलम से उसकी वैल्यू को लेंगे। यह मान यानी कि पहली पट्टी का मान प्रतिरोधक के प्रतिरोध मान के पहले अक्षर को दर्शाता है। स्टेप 3, अब हम केवल दूसरी पट्टी को देखेंगे और सारणी से पहचान करके उसकी वैल्यू को नोट कर लेंगे। यह दूसरी पट्टी प्रतिरोध मान के दूसरे अक्षर को दर्शाती है। स्टेप 4,
इसमें हम तीसरी पट्टी की पहचान करके सारणी के तीसरे कॉलम से उसकी वैल्यू को लिख लेंगे। हालांकि यह पट्टी केवल 5 और 6 बैंड वाले प्रतिरोधक पर अंकित होती है, अन्य पर नहीं। यह भी हमारे प्रतिरोध मान के तीसरे अक्षर को दर्शाती है। चूंकि सबसे पहले हमें प्रतिरोधक के बैंड की पहचान करनी होती है, यदि वह 3 और 4 बैंड के होते हैं तो उस स्थिति में यह तीसरी पट्टी उन पर अंकित नहीं होगी और इसकी जगह सीधे ही चौथी पट्टी अंकित होगी। स्टेप 5, इसमें हम चौथी कलर पट्टी की पहचान करेंगे और यह हमारे मल्टीप्लाई अर्थात गुणक को दर्शाती है। अर्थात डिजिट की संख्या को इससे गुणा करना होता है, इसलिए इसे गुणक कहते हैं। इसे भी हम सारणी से नोट कर लेंगे। इसका मान किलो ओम, मेगा ओम और गीगा ओम में भी हो सकता है, जैसा आपको सारणी में दिख रहा है। स्टेप 6, इसमें हम 5वीं पट्टी को देखेंगे। उसके कलर की पहचान करके टॉलरेंस वाले कॉलम से इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं। टॉलरेंस अर्थात यह वह मान है जो यह दर्शाता है कि इस प्रतिरोधक के मान में इतने प्रतिशत का उतार चढ़ाव हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब यहाँ इस कलर पर कोई टॉलरेंस दे नहीं रखी है, तो इसे 0% माना जाएगा। स्टेप 7, इसमें हम अंतिम और छठी पट्टी की वैल्यू निकालेंगे, जो कि ताप गुणांक को दर्शाती है। अब हमने इन सभी पट्टियों के मान लिख लिए हैं, लेकिन यह कुछ ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो हम इसे कुछ सरल कर लेते हैं, जिससे हमें इसका छोटा रूप देखने को मिलता है। अतः अब हम इन प्रतिरोधों के मान को निकालने में सक्षम हो चुके हैं। चलिए अब हम कुछ उदाहरण से अभ्यास कर लेते हैं। यह एक रेसिस्टर है जिस पर इसकी वैल्यू कलर कोड में लिखी हुई है। आप बताइए यह कितने ओम का प्रतिरोध है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमें टॉलरेंस वाली पट्टी की पहचान करनी है। इसके साथ हमें यह दिख भी रहा है कि यह प्रतिरोध 4 बैंड का है, तो इसकी तीसरी पट्टी मल्टीप्लाई फैक्टर यानी गुणक की होगी और शुरुआत की दोनों संख्या डिजिट होगी। चूंकि हमें सारणी याद है तो उसी से हम कलर को मैच कर लेते हैं। तो पहली पट्टी ऑरेंज कलर की है जिसका मान 3 है और दूसरी पट्टी रेड कलर की है जिसका मान 2 है तथा तीसरी पट्टी ब्लैक कलर की है जिसका मान 1 है और चौथी पट्टी का कलर सिल्वर है जिसका मान 10% है। तो यह प्रतिरोधक 32 ओम का है जिसकी टॉलरेंस 10% है। चलिए अब की बार इस 5 बैंड के प्रतिरोध की वैल्यू निकालिए। चलिए इसको हल करते हैं। चूंकि यह 5 बैंड का है तो शुरुआत के 3 कलर प्रतिरोध की 3 डिजिट को शो करेंगे। उसके बाद चौथी पट्टी गुणक को और 5वीं पट्टी टॉलरेंस को। तो पहली पट्टी ब्राउन कलर की है जिसका मान 1 है और दूसरी पट्टी ग्रीन कलर की है जिसका मान 5 है तथा तीसरी पट्टी रेड कलर की है जिसका मान 2 है और चौथी पट्टी का कलर ब्लू है जिसका मान 1 मेगा ओम है तथा 5वीं पट्टी का कलर वायोलेट है जिसका मान 0.1% है। तो यह प्रतिरोधक 152 मेगा ओम का है जिसकी टॉलरेंस 0.1% है। एक 100 ओम के प्रतिरोध के लिए कलर कोड का निर्धारण कीजिए। चूंकि शुरू के 2 अक्षर तो प्रतिरोध के शुरुआती 2 डिजिट होते ही है, तो सारणी से इन दोनों अंकों के कलर को नोट कर लेते हैं। चूंकि हमें प्रश्न में यह नहीं बताया गया है कि यह किस बैंड का प्रतिरोध है, तो जब बैंड का कोई जिक्र नहीं होता है तो हम सबसे छोटे बैंड का ही निर्माण करते हैं। तो इसलिए हम तीसरे कॉलम को छोड़कर सीधा गुणक मान वाले कॉलम में देखेंगे। बचे हुए उस 1 शून्य के कलर को नोट कर लेते हैं। अब 10 को गुणक 10 से गुणा किया जाए तो हमें 100 ओम प्राप्त हो रहा है, अर्थात हमने अपने कलर कोड का निर्धारण कर लिए है और अभी हमने 3 बैंड के प्रतिरोध का निर्माण किया है।
अब यदि इसी प्रश्न में हमसे यह भी पूछ लिया जाए कि इस 100 ओम के प्रतिरोध का टॉलरेंस भी बताइए, जबकि उसने कोई कलर दिया हुआ नहीं है, इसलिए जब कलर नहीं दिया हुआ हो और टॉलरेंस पूछा जाए तो उसका मान 20% होता है, अर्थात हमारे इस प्रतिरोध की टॉलरेंस 20% है। अब यदि हमें यह कह दिया जाता कि 100 ओम प्रतिरोध वाले 4 बैंड के प्रतिरोधक का निर्माण करो, चूंकि टॉलरेंस का कलर अभी भी नहीं दिया है और प्रश्न में 4 कलर का प्रतिरोध पूछा गया है, तो इस स्थिति में हम उस तीसरे कॉलम का यूज करेंगे, जिससे हमें 3 डिजिट और 1 गुणक मिलेगा। तो हमारे समान वैल्यू के नए प्रतिरोध का कलर कोड कुछ इस प्रकार से होगा। अब यदि इन कलर में से कोई भी टॉलरेंस का दिया होता तो हम इस प्रतिरोधक को 5 बैंड में भी बना सकते हैं। 1.2 मेगा ओम के प्रतिरोध का कलर कोड बनाइए। हम इस 1.2 मेगा ओम के मान को अपनी सुविधा के लिए इस प्रकार सरल कर सकते हैं। हम इस मेगा ओम की जगह 10 की घात 6 लिख सकते हैं। 1.2 से इस पॉइंट को हटाते हैं तो इसके बटे में 10 आ जाएगा। इस 10 से ऊपर के 10 कैंसिल हो जाएगा और केवल 10 की घात 5 बचेगी। हम इन 3 जीरो को किलो में लिख सकते हैं। अब हमें एक सरल संख्या मिल गई है जिसका कलर कोड सारणी की सहायता से निकाल लेते हैं। हम इसे 3 डिजिट में भी कर सकते हैं, लेकिन इससे यह 4 बैंड से 5 बैंड में बदल जाएगा और हमें उस पर एक अतिरिक्त कलर और अंकित करना पड़ेगा। एक कलर कोड है ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज, येलो, रेड। इन कलर कोड के अनुसार प्रतिरोध का निर्माण कीजिए। अंत में आप इन कुछ प्रश्नों को खुद हल करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं।